तो हेलो डी स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो डी स्टूडेंट लर्न विद विकी में आपका स्वागत है। तो डी स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट 2025 में बिहार बोर्ड मेट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आज आज से लेके 4-5 महीना बचा हुआ है। तो डी स्टूडेंट आप इस टाइम को बहुत ही अच्छा जगह से यूटिलाइज़ करिए और आपको कहीं न कहीं यही टाइम जो है आगे जाके मार्क्स गेन कर रहा होगा आपके बिहार बोर्ड मैट्रिक के एग्ज़ाम में। तो जिस आज का जो है टॉपिक है कुछ अलग है। आप लोगों को लगता होगा कि हमारे सीनियर या फिर हमारे गांव मोहल्ला के जब कोई भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड पटना टॉपर वेरिफिकेशन के लिए जाता है तो उससे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डिस्टूडेंट आज का टॉपिक यही है कि बिहार बोर्ड टॉपर वेरिफिकेशन का कंप्लीट प्रोसेस, क्या क्या कंप्लीट प्रोसेस होता है, इसके बारे में जानकारी देने वाली। तो डिस्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट 2025 में एग्ज़ाम दीजिएगा बिहार बोर्ड मैट्रिक का, उसके लिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपका भी नाम अगर जो टॉपर वेरिफिकेशन में भगवान की कृपा से आ जाता है तो आपका क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो डिसन चलिए वीडियो को प्रोसीड करते हैं। तो डिसन आज का टॉपिक क्या है, बिहार बोर्ड टॉपर वेरिफिकेशन। आज का टॉपिक सब टॉपिक से अलग है। तो आज के वीडियो में क्या देखेंगे, बिहार बोर्ड टॉपर वेरिफिकेशन में हमसे क्या क्या पूछता है। तो डिसन देखो, बिहार बोर्ड टॉपर वेरिफिकेशन में पहला चीज़ क्या होता है। आप लोग एग्ज़ाम दे के आते हैं तो आप जब एग्ज़ाम दे के आते हैं तो एग्ज़ाम के कुछ दिन के बाद जब कॉपी जांच हो जाता है तो आपको एक पटना ऑफिस से क्या आता है, कॉल आता है। क्या आता है, पटना ऑफिस से आपको कॉल आएगा। क्या आएगा इसमें, पटना ऑफिस से आपको पटना बीएसईबी देखो, बीएसईबी मतलब बिहार बोर्ड का जो संस्थान है। तो जो एग्ज़ाम लेता है बिहार बोर्ड मैट्रिक का, वही जो है बीएसईबी पटना ऑफिस से कॉल आएगा आपको। क्या आएगा, कॉल आएगा। या तो आपके फ़ोन पर आ सकता है या फिर आपके हेडमास्टर के मोबाइल पर फ़ोन आ सकता है। फिर फ़ोन आएगा, फिर वहाँ से आपको एक रिपोर्टिंग टाइम दिया जाएगा। क्या कॉल से क्या देगा आपको, रिपोर्टिंग टाइम क्या देगा डिस्टेंस, रिपोर्टिंग टाइम। वो बोल देगा कि आपको इतना तारीख का एग्ज़ाम है। मतलब समझो कि जैसे आपका एग्ज़ाम हो गया तो आपको बोलेगा कि आपका इतना तारीख का इंटरव्यू। जैसे आपको बोल देगा कि 20 मार्च का आपका इंटरव्यू है 9 बजे से। आपको ये डेट दिया जाएगा कि आपको हेलो हाँ, तो फ़ोन करके बोलेगा कि 20 तारीख का आपका इंटरव्यू है, 9 बजे आपको पटना ऑफिस में प्रेजेंट होना है। क्या होना है, रिपोर्ट करना है। तो आपको बीएसईबी पटना ऑफिस में रिपोर्टिंग टाइम दे दिया जाएगा। आपको उस टाइम के अनुसार आपको जाना होगा। ठीक, जाइएगा। फिर पटना ऑफिस का जो मेन गेट होता है, वहाँ पर गार्ड रहता है। क्या रहता है, गार्ड जो है आपका एडमिट कार्ड और आधार कार्ड देख के आपको अंदर जाने देगा। क्या देगा देर से, आपका एडमिट कार्ड और आधार कार्ड देखेगा और आपको अंदर जाने देगा। ठीक, क्या करेगा गार्ड जो है, आपका एडमिट कार्ड आधार कार्ड आप लेके जाइएगा, अपना डॉक्यूमेंट उसको चेक करके आपको अंदर जाने देगा। जब आप अंदर जाइएगा, अंदर में जो है आप हॉल में बैठिएगा। किसमें, आपको हॉल में बिठाया जाता है सभी स्टूडेंट के साथ। जो स्टूडेंट टॉपर वेरिफिकेशन के लिए आया होता है उसको एक हॉल में बैठाया जाता है, हॉल में बैठा दिया जाता है और उसका जो है अटेंडेंस बनाया जाता है। हॉल में बैठा देता है। फिर एकाएक बारी बारी से स्टूडेंट का अटेंडेंस बनता है। क्या होता है, अटेंडेंस बनता है, अटेंडेंस। ओके, क्या होता है, अटेंडेंस बनता है। हॉल में स्टूडेंट को बैठा देगा, फिर उसका अटेंडेंस बनता है, सिग्नेचर मांगता है अटेंडेंस के साथ। फिर ये सब जब क्रियाक्रम हो जाता है, जब आपका अटेंडेंस बन जाता है तो आपको एक साइड में हॉल के जस्ट सामने में एक हल्का सा केबिन रहता है। उसमें आपको क्या करेगा, उसमें आपको बोलेगा सेल्फ इंट्रोडक्शन टाइप का एक वीडियो बनाएगा। सामने में कैमरा लगा रहेगा, ट्राइपॉड पर सामने में कैमरा लगा रहेगा और एक बैठा रहेगा आपको गाइड करने के लिए कि आपको माइक देगा, माइक यहाँ पर लगा देगा। आपको सामने में कैमरा है, आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन देना होता है कि आपका नाम क्या है, आपका पिता का नाम क्या है, पता क्या है, एड्रेस बताना है और माता पिता का नाम बताना। हल्का सा माइक लगा रहेगा, आपको वीडियो बनाएगा। ओके, तो आपको वीडियो बनाएगा हल्का सा 1-2 मिनट का आप इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। ठीक, तो आपसे इंट्रोडक्शन होगा। क्या होगा, जो हॉल के जस्ट सामने जो है एक केबिन टाइप का रहता है, उसमें आपको बुलाया जाएगा और सभी स्टूडेंट से बारी बारी करके उसका जो इंट्रोडक्शन लेगा कैमरा सामने में लगा देगा। आपको यहाँ माइक दे देगा, यहाँ जस्ट यहाँ पर जो है माइक दे देता है और आपका
इंट्रोडक्शन लेता है। क्या लेता है? इंट्रोडक्शन लेता है। तो आप जब इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा, तो आपको फिर आप जब आप इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा, आपका इंट्रोडक्शन जब इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा, तब आपको इंटरव्यू हॉल में लाया जाएगा। क्या बोले? इंटरव्यू हॉल। जब आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, जब आपका इंट्रोडक्शन जब कंप्लीट हो जाता है, तो आपको एक जो है फाइल दिया जाता है। फाइल क्या दिया जाता है? फाइल। ठीक, फाइल दिया जाता है। उस फाइल को आपको दिया जाता है, उसमें आपको सिग्नेचर भी करना होता है। तो जिसमें उस फाइल को लेकर आपको फिर एक हॉल में, एक बहुत बड़ा हॉल में, वहाँ पर जो है सभी का इंटरव्यू होता है। ठीक, सभी का इंटरव्यू होगा। जैसे देखो, जैसे पांच टीचर का हिंदी जैसे, सॉरी सुनो, जैसे पांच टीचर को हिंदी में बैठा दिया। मतलब जैसे देखो, हॉल है, हॉल में एक जगह हिंदी लिखा हुआ है, इंग्लिश लिखा हुआ है, सोशल साइंस लिखा हुआ है, संस्कृत लिखा हुआ, मैथ लिखा हुआ, साइंस लिखा हुआ, इस तरह से। और सभी सब्जेक्ट में 5-5 टीचर को कुर्सी पर बैठा के, सामने डेस्क रहता है, फिर कुर्सी रहता है स्टूडेंट को बैठने के लिए। तो आप पांचों टीचर में से किसी भी जगह पर जाके आप अपना इंटरव्यू दीजिएगा, और आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा, फिर 2-3 ही क्वेश्चन पूछेगा, फिर आपको आगे अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट में जाकर आप इंटरव्यू दीजिए। ऐसा कुछ होता है। तो जिसमें आप लोगों को डरना नहीं है। अगर जो आपका टॉपर वेरिफिकेशन 2025 में नाम आता है, तो टेंशन की बात नहीं है, जो होगा अच्छा होगा, टेंशन मत लो, अभी पढ़ो मन से। तो अब आपको लगता होगा कि क्वेश्चन क्या क्या पूछता होगा। क्वेश्चन तो इतना समझ गया कि हॉल में जो है बहुत सारा कुर्सी चेयर लगा हुआ रहेगा, और प्रत्येक सब्जेक्ट का 5-5 टीचर का एक ग्रुप रहेगा। आप पांचों टीचर में से कहीं भी बैठ के आप अपना टॉपर वेरिफिकेशन कर सकते हैं। कहीं भी बैठ के आपको लिखवा देगा भी। आपको इंग्लिश में, अगर जो इंग्लिश में जाइएगा तो आपको बोलेगा इंट्रोडक्शन देने के लिए। तो जैसे हमसे देखो क्या क्या पूछा गया। देखो, हम जो है 2021 में, जैसे 2021 में जो है, 2021 में मेरा जो है, 2021 में टॉपर वेरिफिकेशन में मेरा नाम था। ठीक, तो टॉपर वेरिफिकेशन में मेरा नाम था। हम पटना गए भी थे, उसी एक्सपीरियंस से आपको हम बता रहे हैं। तो टॉपर वेरिफिकेशन 2021 में गए थे हम। मेरा जो है टोटल मार्क्स 468 आया, और मैथ में जो है 100 आया था। तो आप देखते हैं कि आप टॉपर वेरिफिकेशन में आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछता है। तो इंग्लिश में जैसे पूछ लेगा, आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन पूछ लेगा। सेल्फ इंट्रोडक्शन कि आप अपना बारे में बताइए। इंग्लिश में सेल्फ इंट्रोडक्शन बताइए। आपको बोलेगा कि दीपावली पर इससे कुछ लाइन लिखिए इंग्लिश में, या दिवाली पर बोलेगा कुछ लाइन लिखने, या फिर छठ पर बोल सकता है कि कुछ लाइन आप लिखें, छठ पूजा पर कुछ लाइन लिखें, ऐसा कुछ बोल सकता है। ओके। और हिंदी में देखो क्या बोलता है। हिंदी में और देखो हिंदी में क्या क्या पूछेगा। हिंदी में पूछ लेगा कि निबंध लिखने के लिए पूछ सकता है, निबंध लेखन लिखने के लिए दे सकता है, या फिर समास के बारे में पहचानने के लिए दे सकता है, ये सब। और हिंदी में भी आपको पूछेगा कि आपको बोलेगा कि कोई चीज़ पर लिखने के लिए, निबंध लिखने के लिए बोल देगा। ओके। और आपसे पूछा जाएगा कि हॉबी आपका क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं भविष्य में, ऐसा कुछ पूछता है। ओके। और देखो संस्कृत में क्या पूछता है, जैसे पाटलिपुत्र वैभवम आपने पढ़ा, उसके बारे में पूछ लेगा, या फिर बालक का जो आप शब्द रूप पढ़े तो उससे पूछ लेगा। तो यही सब पूछता है। जैसे महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र वैभवम के बारे में कुछ बोला था, उसके बारे में पूछ लेगा। पाटलिपुत्र वैभवम की क्या क्या विशेषताएं हैं, ये पूछ लेगा। और उसको प्राचीन काल में कौन कौन नाम से जाने जाते हैं, ये बहुत सारे चैप्टर से पूछ सकता है। और देखो मैथ में हमसे क्या पूछा। मैथ में आपको त्रिकोणमिति का मान पूछ सकता है, जैसे 10/45 का मान, sin 45 का मान, sin 90 डिग्री का मान क्या होता है, ये सब पूछ सकता है। या फिर गोले का आयतन पूछेगा। जैसे हमसे पूछा था कि अर्धगोला का आयतन क्या होता है, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। क्या पूछा था हमसे? अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा था मैथ में। या फिर मान पूछ सकता है, या फिर आप द्विघात समीकरण के से विवेचक का फॉर्मूला पूछ सकता है। ठीक, ये सब पूछता है। ज़्यादा भारी भी नहीं पूछता है मैथ में। ठीक, तो
अब आते हैं साइंस में। साइंस में जैसे हमसे आपसे पूछ लेगा डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, पौधे में परिवहन कैसे होता है, आपको बोलेगा कुछ लाइन लिखने के लिए, कुछ लाइन भरवाली मुंह से बोलेगा बोलने के लिए, ऐसा कुछ हमसे पूछा था। मेथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, केमिस्ट्री में आपसे ये पूछ लेगा। और फिजिक्स में पूछेगा कि प्रकाश का परावर्तन के नियम को प्रूव करें, ये भी पूछ सकता है। या फिर निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष के बारे में भी पूछ सकता है। ओके डी। और देखो सोशल साइंस वो पूछेगा आपसे कि खरीफ फसल कौन है, जायद फसल कौन है, या फिर चाय चाय निर्यातक देश मेजनी हो गया, आप उसके बारे में पढ़े होंगे, मेजनी के बारे में पढ़ेंगे, स्टोलिन के बारे में पढ़े होंगे। या फिर अर्थव्यवस्था बिहार को कैसे मजबूत कर सकते हैं, ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। तो डिस्क आज का वीडियो इसी पर था कि टॉपर बिहार बोर्ड वेरिफिकेशन में क्या क्या होता है। अगर जो आपका टॉपर वेरिफिकेशन में नाम आएगा तो आपको पटना ऑफिस से कॉल आएगा, फिर आपको पटना ऑफिस में रिपोर्टिंग करना होगा, फिर आपको अटेंडेंस बनेगा। अटेंडेंस के बाद आपका एक मॉक टाइप का इंटरव्यू टाइप का एक सामने में कैमरा लगा हुआ रहेगा, आपको इंटरव्यू देना है, आप अपने बारे में बताना है। फिर आपको एक फाइल दिया जाएगा, फाइल लेके आपको एक हॉल में जाना पड़ेगा कि जहाँ पर इंटरव्यू होता है, एक हॉल में। और हॉल में आपको प्रत्येक सब्जेक्ट का पच टीचर कुर्सी लगा के बैठा रहता है, और उसके सामने में डेस्क रहता है, फिर उसके सामने में कुर्सी रहता है, आपको वहाँ पर जाके इंटरव्यू देना होता है। ओके डिस्ट्रिक्ट, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जितने भी स्टूडेंट 2025 में बिहार बोर्ड मेट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं, उम्मीद करते हैं कि आप ये चीज़ समझ गए हों। आप अपना प्रिपरेशन जारी रखिए डिस्ट्रिक्ट। अभी से 4 महीना या फिर 3 महीना बचा, 3-4 महीना बचा हुआ है। ओके डिस्ट्रिक्ट, तो अभी से आप कंसिस्ट होकर पढ़ाई करिए, रिवीजन करते रहिए, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करिए। बस क्वेश्चन बैंक सॉल्व करिए। हिंदी इंग्लिश पर भी ध्यान दीजिए। बहुत सारा स्टूडेंट जो है हिंदी इंग्लिश पढ़वे नहीं करता है। हिंदी इंग्लिश अगर जो आपका ऑब्जेक्टिव गलत होगा, अगर जो गलत होगा तो पूरा नंबर कटेगा। अब जो एक नंबर कट जाएगा, एक नंबर का महत्व बहुत होता है। आप अगर जो लघु उत्तरीय प्रश्न में कुछ लिख भी देते हैं तो उससे आपको नंबर मिल जाएगा, उससे आपको क्या होगा, नंबर मिल जाएगा। बट अगर आप ऑब्जेक्टिव गलत करते हैं तो नंबर कटेगा। और हिंदी में जो है, हिंदी में बहुत बढ़िया से नंबर काटता है, बहुत बढ़िया से। हिंदी में आपको कहानी से ना पूछ के लेखक परिचय के बारे में पूछ लेगा, लेखक परिचय के बारे में। जैसे रामधारी सिंह दिनकर के बारे में आप पढ़े होंगे, तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म पूछ लेगा, रामधारी सिंह दिनकर के पत्नी का नाम पूछ लेगा, रामधारी सिंह दिनकर के माता का नाम पूछ लेगा, या फिर रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम पूछ लेगा। तो ये सब क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। रामधारी सिंह दिनकर जो कहानी लिखा है उससे भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन आएगा, लेकिन लेखक परिचय बहुत क्वेश्चन पूछता है। लेखक परिचय से बहुत क्वेश्चन पूछता है। जैसे पूछ लेगा रश्मि रथी को किसने लिखा, तो किसने लिखा, रामधारी सिंह दिनकर लिखा। कुरुक्षेत्र किसने लिखा, रामधारी सिंह दिनकर लिखा। मतलब लेखक परिचय के, जैसे लेखक परिचय में देखो रामधारी सिंह दिनकर के जन्म, बाप के नाम, या फिर कोई भी लेखक है, जैसे आपने पढ़ा होगा नलिन बिलोचन शर्मा, तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, उसने क्या क्या कहानियाँ लिखी, क्या क्या पत्रिकाएं लिखी, ये सब आपको याद करना। उसके पत्नी का नाम क्या है, उसके कितने संतान थे, ये सभी पूछ सकता है। तो इसमें हिंदी और इंग्लिश पर भी आप ध्यान दीजिए। और बिहार बोर्ड के बच्चा के लिए इंग्लिश ही सर दर्द होता है। ओके डिस्ट्रिक्ट, तो आप अच्छा से पढ़िएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हिंदी और इंग्लिश पर ध्यान दीजिए, सोशल साइंस पर ध्यान दीजिए। ओके डिस्ट्रिक्ट, बाय।